बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल, मोहम्मद नईम आपका होस्ट, आपका ट्रेनर। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे और आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेल, प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह होलसेल मार्केट से एक प्रोडक्ट को पिक करते हैं और अपनी रिटेल मार्केट के अंदर उसको सेल आउट करके किस तरह जो है वो हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को हर चीज़ कैलकुलेट करके दिखाई थी। वो कैलकुलेशन आई होप सो आप लोगों ने खुद भी करके देखी होगी और आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि एक प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल जो है वो किस हद तक सक्सेसफुल होता है और कितनी क्विकली आप उसके अंदर अपने लिए एक रेवेन्यू का बेहतरीन सोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, मज़ीद आज इंशाल्लाह हम लोग लर्न करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से कि ई कॉमर्स है क्या, उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम इसी तरह ही आगे अपनी सीरीज़ को बढ़ाते जाएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, चीज़ों को लर्न करना है। अगेन जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया था कि सबसे ज़रूरी होता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो है क्या, होना किस तरह है। देन आप जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर एब्सोल्युटली आप वहां से जो है वो अर्न भी करते हैं। तो इसलिए हम मोस्टली ये सेंटेंस यूज करते हैं कि लर्न विद अर्न, कि लर्न भी करें और साथ जो है वो आप अर्न भी करें। जी वेल, जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग साथ लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते भी हैं, तो आज भी जो है वो एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने तैयार की है और हम साथ स्क्रीन के ऊपर भी चलेंगे और स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को आज इंशाल्लाह ई कॉमर्स और उसकी टाइप्स और उसके ऊपर मुकम्मल जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। वेल, अगर हम स्क्रीन की तरफ देखें तो आज जो हमारे सामने टॉपिक हमारा मौजूद है वो ई कॉमर्स है और उसकी टाइप्स हैं। वेल, ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स क्या है? अगेन सिंपली अगर मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग करूं, ई और कॉमर्स को अलग कर दूं, तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मीन्स की बिजनेस, कि आपने प्रोडक्ट्स लिए, उसको सेल आउट किया और वहाँ से आपने एक प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। लाइक सिंपली आप मार्केट में निकलते हैं, मार्केट के अंदर एक पर्सन जो है वो शॉप ओपन करके बैठा हुआ है, मुख्तलिफ लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शॉप्स ओपन करके बैठे हुए हैं। यानी कि मॉडल हमारा वही ओल्ड है, लेकिन अब हम इसको परफॉर्म करने लगे हैं मॉडर्न वे से। तो मॉडर्न वे की जब हम बात करते हैं तो हम साथ इसके लगा देते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि जब हम बिजनेस को थ्रू इंटरनेट करते हैं, वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब हम परफॉर्म करते हैं, तो उस अमल को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। लाइक मैं इसको थोड़ा सा एक सिंपल के एग्जांपल के साथ इसको मैं मजीद एलैबोरेट करूंगा। आप सिंपली इसको अगर हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो थ्रू इंटरनेट जब हम उसको सेल आउट करते हैं या एक सर्विस जो हम थ्रू इंटरनेट जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इस अमल से जो हम रेवेन्यूज जनरेट करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। वेल, अगर हम ई कॉमर्स की टाइप्स की बात करें तो ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप जो है उसको हम जनरली बी टू बी कॉल करते हैं, मींस बिजनेस टू बिजनेस। और दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है बी टू सी, जिसे हम लोग कॉल करते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। और थर्ड टाइप हमारे पास है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वेल, हम आगे फर्दर इसको एलैबोरेट करते हैं कि बी टू बी में क्या होता है, बी टू सी में क्या होगा और सी टू सी में क्या होगा और हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट ऑप्शंस किस टाइप में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बी टू बी। अगर हम वर्ड पे गौर करें, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसके अंदर इस ई के कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा कि फ्रंट एंड पे भी बिजनेस होगा, यानी कि पार्टी ए भी बिजनेस मॉडल के साथ बैठी होगी और पार्टी बी भी जो है वो बिजनेस मॉडल के साथ मौजूद होगी। दोनों पार्टीज जो है वो बिजनेस टू बिजनेस जो है वो वर्कआउट कर रही होंगी। लाइक जैसे अलीबाबा है, लाइक आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, अमेजोन है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक्चुअली बी टू बी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, लाइक होलसेलर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो इस अमल को हम लोग बी टू बी बिजनेस कंसिडर करते हैं। सो इसके बाद सेकंड हमारे पास है ये ई कॉमर्स की टाइप्स या बिजनेस की जो टाइप्स हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं बी टू बी की, बी टू सी की, सी टू सी की। इनको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो ऐड करना चाहूँगा। देखें, इस पूरी चेन के अंदर सबसे टॉप पे मौजूद होता है मैन्युफैक्चरर, जो के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, उसको बना रहा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है? मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को।
और देन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद हमारे पास मौजूद होते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स के बाद हमारे पास आ जाता है एंड कंज्यूमर, जिसने उसको यूज़ करना है। तो एक्चुअली ये पूरी इस तरह ये चेन वर्कआउट करती है। तो अब लाइक जिस तरह हमने पहले बात की B2B की, बिज़नेस टू बिज़नेस की, तो उसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर्स को डील करता है या रिटेलर्स को डील करता है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये B2 है। B2B है। सेम इसी तरह ही जब होलसेलर डील करता है रिटेलर के साथ, तो ये भी एक्चुअली B2B मॉडल है। लेकिन जब एक रिटेलर या एक होलसेलर डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के साथ डील करता है, तो उस अमल को हम लोग क्या बोलेंगे, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक बिजनेस जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सो लाइक अगर मैं जनरली बात करूँ, तो आपका अपना एक जो ऑनलाइन स्टोर है जो आपने खुद बनाया है, तो वो एक्चुअली आपका B2C होता है। जब होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, या हम बात अगर करें रिटेलर जब प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, तो इस मॉडल को हम एक्चुअली कॉल करते हैं B2C। लाइक आपका अपना एक इंडिविजुअल स्टोर है, तो उस स्टोर को भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो हमारा B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जो है वो स्टोर है। लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी कोड की हुई हैं। अली एक्सप्रेस है, दराज है, शॉपिंग.com है, ईबे है, अमेजोन है। लाइक अगर बड़े ब्रांड्स की बात करें, लाइमलाइट है, सनस्पिनस है, स्पायर है, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स इस टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, ये एक्चुअली B2C मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो लाइक अली एक्सप्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, दराज की बात कर रहे हैं, तो अली एक्सप्रेस और दराज एक टाइम में, सेम टाइम में वो B2B मॉडल पे भी काम करता है, बिजनेस टू बिजनेस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर वो आपको B2C की ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। सो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि B2C जो है वो मॉडल, बिजनेस टू जो कंज्यूमर मॉडल है, वो क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। वेल हम आगे अपनी थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसे हम शॉर्ट में कॉल करते हैं C2C मॉडल। इसमें क्या होता है कि एंड कंज्यूमर डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को डील कर रहा होता है। लाइक इसकी छोटी सी और कॉमन सी एग्जांपल कोड करवाऊंगा, OLX। अब OLX पे क्या होता है कि एक एंड कंज्यूमर वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की जो है वो जो उसने जो सेल करनी होती है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और दूसरे एंड से एंड कंज्यूमर ही उसे बाय कर लेता है। तो इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल्स जो हैं वो कंसीडर होते हैं। सो अब अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू लें और हम देखें कि हमें एक्चुअली इनमें से किस मॉडल पे काम करना चाहिए जहां से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो अगर हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करें, तो ये माइंड में रखिएगा कि B2B के अंदर बिजनेस टू बिजनेस डील करने के लिए आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। लाइक आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स उठाएं, आगे होलसेलर और आप रिटेलर्स या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड करें, या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स उठा के आप होलसेलर को दे रहे हैं, रिटेलर्स को दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा नेटवर्क रिक्वायर होता है। और लाइक अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, कंज्यूमर C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, लेकिन अगेन यहाँ पे नो डाउट ये एक पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। लाइक OLX की हमने बात की, Zmin.com है, पाक व्हील्स हैं। ये नो डाउट मॉडल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपको फौरी रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये आपका एक पैसिव इनकम हो सकता है, होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के ऊपर। सो अब अगर हम अपने सेकंड मॉडल की बात करें, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि आप प्रोडक्ट को उठाएं मैन्युफैक्चरर से, या आप प्रोडक्ट को पिक कर लें होलसेलर से और उसे एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड करें। होलसेल प्राइस पे आपने प्रोडक्ट ली और एंड कंज्यूमर को आपने उसको रिटेल प्राइस के ऊपर प्रोवाइड की, और इसके दरमियान जो डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट था। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये चीज़ लर्न भी की थी कि हम होलसेल मार्केट से कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट को पिक करते हैं और रिटेल में उसको कितना सेल आउट करते हैं। और लाइक हमने बात की थी कि अगर आप उसमें एक मिनिमम अमाउंट भी निकालते हैं, लाइक आप 500 रुपीज़ भी उसमें से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो आप अगर उसको कैलकुलेट करें, लास्ट टाइम हमने करके भी देखा था, तो आप इजीली एवरी मंथ आप इजीली 1.5 लाख 2 लाख तक जो है वो रेवेन्यू अपना जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप सो आज आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स किस तरह वर्कआउट करता है,
उसमें टाइप्स कौन-सी हैं और हमने एक्चुअली फ़ोकस करना है बिज़नेस टू कंज़्यूमर को। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ये लर्निंग कर सकें और अपने लिए एक पैसिव इनकम का जो गेट है वो ओपन कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।